हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 शेड्यूल टू बी डन ऑन 15 नवंबर 2021। स्टूडेंट्स, आपको डेट शीट मिल चुकी है टर्म 1 की, और टर्म 1 की डेट शीट के साथ साथ आपका रोल नंबर्स, आपके मतलब एडमिट कार्ड्स आपको मिल चुके हैं। बेटा, अब आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, रिवीजन एक्सरसाइजेस चल रही हैं, तो वही रिवीजन के बेस पे ही आपका, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, उसी की तैयारी के लिए आपको असेसमेंट वर्कशीट्स दी जा रही हैं। आपकी दूसरी वर्कशीट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक थी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं। सिर्फ असेसमेंट वर्कशीट्स आपके रिवीजन के लिए भेजी जा रही है, जिसे आप अच्छी तरह से करिएगा। पहले आप ट्राई खुद करिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को देखिएगा कि कहाँ पे कौन सी ऐसी मिस्टेक है और उसका क्या रीज़न है, उसको समझते हुए करिएगा। So let's start. Question number 1. Read the passage given below and answer the questions that follow. Climate change is a shift in the average weather conditions. Climate change जो है वो shift है weather conditions में. The rapid climate change we are now seeing is caused by humans using oil, gas, coal for their homes, factories and transport. जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन की वजह से आपकी छुट्टी भी जो डिक्लेयर हुई है, क्योंकि जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट करने की वजह से, उसके पीएम लेवल बढ़ने से हमारी जो एयर है वो सीवियर कंडीशन में है, सांस लेने के लिए वो फेवरेबल नहीं है। तो व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स बर्न, ये आता कहाँ से है? ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, ऑयल, गैस, कोल, जब ये जलते हैं दे रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी गैसेज जब वो रिलीज करते हैं जलने पर, दीज गैसेज ट्रैप द सन हीट एंड कॉज द प्लैनेट्स टेम्परेचर टू राइज। तो सन की जो हीट है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द वर्ड इज, और उससे टेम्परेचर जो प्लैनेट का है, हमारी अर्थ का, वो राइज कर जाता है टेम्परेचर। द वर्ल्ड इज नाउ वार्मर देन इट वाज इन द 19th सेंचुरी एंड द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हैज़ राइजन बाय 50%। जो है उसका लेवल बढ़ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में 19th सेंचुरी से। अगर अब आज हम 21st सेंचुरी में उसको कंपेयर करें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑलरेडी मोर इंटेंस, थ्रेटनिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स विद फर्दर वार्मिंग एंड सम रीजन्स कुड बिकम अनइनहेबिटेबल, जहाँ पर रहा नहीं जा सकता। एज फार्मलैंड टर्न्स इनटू डेजर्ट, जहाँ पे खेती होती थी आज वहाँ रेगिस्तान हो चुके हैं। इन अदर रीजन्स द अपोजिट इज हैपनिंग विद द एक्सट्रीम रेनफॉल कॉजिंग हिस्टोरिक फ्लडिंग। और कहीं पर तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, कहीं पर बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो पा रहा, और इतना रेनफॉल हो रहा है कि वो वहाँ पर एज सीन रिसेंटली इन चाइना, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, जैसा कि हमें BBC से, ये BBC के रिसोर्सेज से हमें ये पैसेज मिला है। तो आप इसी पर बेस हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग रैपिडली बिकॉज, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, जो हमारा वेदर कंडीशंस है वो एकदम से चेंज क्यों हो रही हैं। तो पहला है ह्यूमन बींग्स बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू रन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, बिल्कुल ठीक है। व्हेन बर्न दीज फॉसिल फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज लाइक CO2, ये भी हमने पैसेज में पढ़ा है। हमें आंसर पैसेज के बेस पे देना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पैसेज के बेस पे, जो फैक्ट्स हैं उसके बेस पे आपको आंसर करना है। ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप सन्स हीट एंड रेज द प्लैनेट्स टेम्परेचर, ये भी हमें पैसेज में बताया गया है। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो हमारे 1 और 2 के लिए क्या है, हमें ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज़ राइजन बाय 50%, ये हमें बताया गया बिल्कुल कि ये 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में 50% राइज हो चुका है। एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग कूलर, नो, वार्म हो रहा है, कूलर ही हो रहा, वो गैसेज एब्जॉर्ब कर रही हैं हीट को और वो वार्म होता जा रहा है। तो ये सेकेंड जो है हमारा वो फॉल्स है। तो यहाँ देखिए, जब सेकेंड फॉल्स है तो हमारे एक ही ऑप्शन में सेकेंड फॉल्स एंड फर्स्ट इज ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट पॉसिबल टू लिव। तो नॉट पॉसिबल टू लिव हमें अभी पैसेज में ऊपर मिला था। थ्रेटनिंग नहीं, वार्मिंग, गर्म होना, फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना। तो यहाँ पर क्या है, अनइनहेबिटेबल। इनहेबिटेड क्या होता है, जहाँ रहा जा सकता है, तो अनइनहेबिटेबल मतलब उसका अपोजिट, जहाँ नहीं रहा जा सकता, नॉट पॉसिबल टू लिव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल डिटेल इन अ कंप्लेंट लेटर। तो कंप्लेंट लेटर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो असेंशियल नहीं है। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का नंबर बताना, कैश मेमो नंबर बताना, या डेट ऑफ परचेज बताना, बारकोड ऑफ द परचेज प्रोडक्ट बताना।
तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट का नंबर भी बताना पड़ेगा, हम बारकोड भी बता सकते हैं अगर उसकी डिटेल पूछी जाए उसके नंबर को। कैश मेमो नंबर यानी कि जो हमारी कैश मेमो जो हमारा बिल है उसका बिल नंबर बताने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी डेट परचेज डेट बताने की ज़रूरत होती है, हमें प्रोडक्ट की डिटेल देने की ज़रूरत होती है। What is the correct sequence of information including the body of a letter to the editor? जहाँ लेटर टू एडिटर लिखा जा रहा है तो बेटा सबसे पहले आप देखिए क्या लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ द मैटर नहीं, पहले आप उसको एड्रेस करेंगे, सब्जेक्ट बताएंगे। तो पहले में ही ये गलत है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कंक्लूजन भी पहले कभी नहीं आएगा। पर्पस ऑफ द राइटिंग द लेटर, डिटेल्स ऑफ द मैटर, कंक्लूजन विच व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडिटर। तो ये हमारा सही आंसर होगा कि पहले हम बताएंगे कि हमारा क्या पर्पस है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप सब्जेक्ट के बारे में मैटर लिखते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एडिटर को उसमें पब्लिश करना चाहिए या किस तरह से वो आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम। तो ओनली कुछ के लिए बेटा यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, सिर्फ कुछ। लिटिल देखिए अ फ्यू और अ लिटिल में से आएगा, तो अ लिटिल क्या है, क्वांटिटी जिसको अनकाउंटेबल के लिए आप अ लिटिल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्यू, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम। यू डैश लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉट। आप टाउन नहीं छोड़ सकते, आपने सुना होगा मूवीज़ में भी कि आप शहर नहीं छोड़ सकते जब तक कि जो असली गुनहगार है उसे पकड़ा ना जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, आप नहीं छोड़ सकते, तो आपको सेंटेंस के मीनिंग से ही समझ में आ जाएगा। यू कैन नॉट लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज, कल्प्रिट कौन है, जिसने ये गलती की है, जिसने ये क्राइम किया, उसको जब तक पकड़ नहीं लिया जाता तब तक आप इस टाउन को, इस शहर को नहीं छोड़ सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask and keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day and take care of answering. आंसर करते समय बेटा MCQs के जब आंसर करेंगे OMR में, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ABCD, आपके ये जो ABCD लिखे इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उसी को ये देखा जाएगा कि आपने बॉक्स में, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा C है, तो C को आप प्रॉपरली सर्कल करेंगे, यहाँ पर C लिखेंगे। और अगर आप क्वेश्चन जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको अगर 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, तो जो 2 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, जब आप 100% श्योर है कि आप वो 2 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तभी लास्ट वाले सर्कल को फिल करिएगा, अदरवाइज़ मत फिल करिएगा। आपकी ये वीडियो भी मैं अभी चैनल पर डाल दूँगी कि OMR को किस तरह से आपने फिल करना है। अच्छी तरह से ध्यान से बेटा, एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है, जो आप आंसर्स कर रहे हैं उसे ध्यान से समझ के और सही जगह पर मार्क करेंगे, तभी आप अपना 100% रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।